एक संयुक्त परिवार में दो भाई रहते थे। दोनों की उम्र में करीब 15 वर्ष का फासला था। बड़ा भाई जो कि नौकरी करता था, सो वो संध्या में थके हुए घर आता था। उधर उसका छोटा भाई जो अभी बच्चा था, भैया के घर आते ही शरारत करता था। अब उसकी शरारत पर तो बड़े भाई को बड़ा ही क्रोध आता था, परंतु बुजुर्गों के डर से वह अपना क्रोध दबा देता था। छोटे भाई को कभी डांटता नहीं था, लेकिन एक दिन मामला उल्टा पड़ गया। बड़े भाई जब ऑफिस से घर आए तो घर पे उसके छोटे भाई के सिवा और कोई नहीं था। उधर चूंकि घर पे कोई नहीं था और बड़े भैया ऑफिस से घर थके हारे हुए आए थे, ये सोचकर छोटे भाई ने तत्काल ही बड़े भाई को पानी के लिए पूछा, परंतु उसके बड़े भाई को दबे क्रोध के लिए आज से बढ़कर सुनहरा अवसर हो ही नहीं सकता था। बस पानी का पूछने पर भी उसने छोटे भाई को पीट दिया। भला क्यों? बस वर्षों से दबे पुराने क्रोध को आज बरसने का मौका मिल गया था। दोस्तों, जिस व्यक्ति के विरुद्ध आप क्रोध को दबाएंगे, वह एक ना एक दिन उस व्यक्ति पर ही निकलेगा। हाँ, गलत वक्त और बगैर कारण के, यानी कि विकृत होकर। तो फिर क्रोध दबाने का फायदा ही क्या हुआ? ऐसे बेवक्त और बेवजह क्रोध निकालकर ही लोगों के आपसी रिश्ते में खटास आ जाती है। हम ये क्यों नहीं समझते कि प्रकृति के सारे नियम मनुष्य पर लागू है ही। प्रकृति का यह नियम है कि यहाँ एक कण मिटाने का या पैदा करने की सत्ता किसी के पास नहीं है, और यही बात मनुष्य के क्रोध पर भी शिद्दत से लागू होती है। फिर भी गलत शिक्षाओं के कारण मनुष्य मौके बेमौके, आवश्यक हो या ना हो, वो अपना क्रोध दबाता ही रहता है, और फिर वही दबा हुआ क्रोध एक दिन विस्फोट बनकर निकलता है। और ये सत्य जान लो कि हमारे अंदर दबा हुआ क्रोध एक परमाणु बम से कम नहीं है, वो हमें बर्बाद करके रख देता है।